है, एक पोर्टल कर दिए हैं, हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, फैमिली आईडी खत्म कर देंगे। कुछ महीने के बाद तो फैमिली आईडी में तो चुप हो गए, नहीं भी इसको तो खत्म नहीं करेगा, ठीक नहीं है। पोर्टल में बोलना शुरू हुआ, जो पोर्टल ठीक नहीं है उनको खत्म करेंगे। अब कौन इसका क्या करेगा, ठीक कौन सा ठीक नहीं है। मैंने तो कहा हुड्डा साहब आपको सबूती होती रहे कि ये पोर्टल आप कहते रहो खत्म करेंगे, जनता जरूर आपको खत्म करेगी। सर, राजनाथ जी ने घोंडा में कहा था कि आप मनोहर लाल जी को नहीं जिता रहे और किसी आगे और किसी को शब्द दूसरे थे, शब्द दूसरे थे, किसी को पता हो तो नहीं ये शब्द नहीं थे, है किसी को पता आपको सेक्रेटरी कोई और जिम्मेवारी नहीं, किसी को पता हो तो क्या शब्द बोले थे, हमें तो ये सुना था। मैं बताऊंगा। आप बता दो। उन्होंने कहा कि आप ये वोट खट्टर साहब को नहीं मोदी जी को दे रहे हैं, भाग्यशाली है आपको जैसे जो है। आखिरी बात उन्होंने कही कि एक बात आखिर में कह रहा हूँ कि आप सांसद को नहीं जिता रहे, आप कुछ और जिता रहे हैं। हाँ जी, वही नहीं बड़ा पद मिलने वाला पार्टी में। तो देखिए ये विषय या तो जाने मोदी जी या जाने राजनाथ सिंह जी, ना आप जानते ना मैं जानता ना जनता जानती। हाँ, जनता को एक इंडिकेशन इतना जरूर दे गए हैं कि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। वोट ज्यादा दोगे तो और बढ़िया कुछ मिलेगा, ठीक है। तो एक नेता के कहने का ढंग होता है। अब ये बात ठीक है कि कोई ना कोई दायित्व तो मुझे मिलेगा, तो मैं जैसे प्रदेश में काम करता रहा हूँ उसी ढंग से, उसी दृढ़ता से, दृढ़ निश्चय से, उसी न्याय के कसौटी पर खरा उतार करके कोई दायित्व मिलेगा उसको पूरा करना। सुशील गुप्ता ने जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पर टिप्पणी की है, एक कुरुक्षेत्र में की है, दूसरे मराठा जी ने पंजाबियों को जांगी गया कि जो टिप्पणी की है, इस पर क्या कहेंगे, उनका पुतला भी रोका गया है। जनता की अदालत में ये विषय है, जनता की अदालत 2 दिन बाद फैसला करेगी। आज मैं कुछ कहूँ अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी भी नेताओं को एक दूसरे के कहने में इतना नहीं फंस जाना चाहिए कि जनता भ्रमित हो जाए। उन्होंने जो कहा जनता देखेगी। संतों महात्माओं के बारे में जो कुछ कहा गया, जिस व्यक्ति की, जिस नेता की संत महात्माओं के सिस्टम में आस्था नहीं है, वो लीडर आज भी गया, वो पार्टी आज भी गई, कल भी गई, रह ही नहीं सकते। और यही हाल कांग्रेस का है, यही आम आदमी पार्टी का हो गया है। इनको भगवान सद्बुद्धि दे कि जहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है, जहाँ से हमारे सारा समाज इनके पीछे लगा रहता है। आखिर राम जन्मभूमि का विरोध करके कांग्रेस मरी है ना। अगर कांग्रेस भी ये कह देती कि नहीं जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसको मानेंगे, अगर दोनों ही मान लेते, भारतीय जनता पार्टी मान लेती, कांग्रेस मान लेती, बाकी पार्टियां मान लेती, इवन मुसलमान मान गए। डॉक्टर अंसारी जो इस केस में अपोजिट काउंसिल के नाते एक पक्ष था कि भी यहाँ तो राम जन्मभूमि मंदिर नहीं था, वो भी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, उनका ठीक है अब निर्णय आ गया, अब मैं जाऊंगा राम जन्मभूमि के शिलान्यास में भी, और उनका जो होगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम उसमें डॉक्टर अंसारी गए। केवल एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। 5 एकड़ जमीन सरकार ने दे दी, वो उनको फैजाबाद में मिल गई या जहां मिली, वो मंदिर बनने के रास्ता साफ हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी मानने के लिए कोई तैयार नहीं, उसके लिए प्रश्न चिन्ह लगाए, तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। आखिर भव्य मंदिर बन रहा है तो आप प्रधानमंत्री जा रहे हैं, आपको निमंत्रण मिलता है, निमंत्रण मिलने के बाद भी आप उसको ठुकरा देते हैं। अरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम जी के स्थान की प्राण प्रतिष्ठा, इसको नकारोगे तो जनता आपको नकारेगी। इसीलिए वो कहते हैं कि आप तो राम जन्मभूमि की बात करते हो, क्योंकि राम जन्मभूमि इतना छोटा विषय नहीं है जितना वो आंकते हैं। बहुत बड़ा विषय है, लोगों की आस्था का विषय है। जैसा हर आदमी की अपनी भूख होती है, किसी को पेट की भूख होती है, किसी को आत्मिक भूख होती है। तो ये आत्मिक भूख है, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। इतिहास जो है लोगों ने जिस प्रकार से लिखे हैं, इतिहास बहुत गलत भी लिखे गए हैं। अंग्रेजों के टाइम पर मैकाले ने हमारी शिक्षा की पद्धति को खत्म करने का जो काम किया, उसमें से अंग्रेज कमजोर हुए। इस देश की आत्मा को कोई चैलेंज करेगा तो इस देश के लोग बख्शेंगे नहीं। सर, हरियाणा के लोकसभा चुनावों का क्या अक्टूबर में आने वाले विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा, सीटों में अंतर आता है? देखिए ये क्योंकि साइकी होती है जनता की, वैसे मुद्दे अलग अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, प्रदेश के अलग होते हैं, लोकल बॉडीज के अलग होते हैं। फिर भी जनमानस का एक पता रहता ही है। जनमानस जिस लेवल पर जिस जगह पर पहुंच जाता है, थोड़ा कम ज्यादा करके वहीं जनता खड़ी हो जाती है। सर, मेरा ये सवाल है, आपके साथ में पानीपत ग्रामीण से विधायक, पानीपत शहर से विधायक, जनता की बीच चर्चा है कि इन दोनों विधायकों ने धरातल पर इतने काम किए, चाहे हर घर नल की बात हो, सड़कों की बात हो, तमाम सरकारी योजनाओं की बात हो, इन्होंने ताबड़तोड़ मेहनत की है। क्या कहेंगे सर इनके बारे में, इतनी मेहनत करते हैं? मोदी जी है तो मुमकिन है,
इनको भी आखिर इन सारे कामों का श्रेय आज के डेट में तो मोदी जी को ही देना है, ठीक है ना। जब विधानसभा का चुनाव आएगा फिर ये श्रेय जिसको देना उसको दे दें। सर आप 70 साल से ज्यादा उम्र है आपकी, कितना प्रदेश भी घूमा आपने, अपनी लोकसभा भी घूमी आपने, ये नजदीक कहाँ से लेके आ 70 साल आज क्या तारीख है? आज 23 70 साल 18 दिन का हो गया हुआ। सर एक नजदीक कहाँ से लेके आ रहे सर? देखिए, विषय है जनता का प्यार। अब जनता जितना आमने सामने उतना प्यार देती है और फिर एनर्जी नहीं आएगी तो हमारी आत्मा मरी थोड़ी है। तो ये तो शरीर में, मन में, बुद्धि में, आत्मा में एक उत्साह का जागरण तब होता है जब हमको कोई सफलता मिलती है। जो निराश आदमी होता है, असफल आदमी होता है, उसमें एनर्जी कभी नहीं आ सकती। और जिसको सफलता, जिसको राह देख रही है, उसको एनर्जी आती है। सर एक महीने से आप प्रचार कर रहे हैं गर्मी के मौसम में, आज प्रचार थम जाएगा तो कल का शेड्यूल क्या रहेगा आपका सर? जिस तरह से आप निश्चित होकर सोएंगे कोई टेंशन नहीं? नहीं, कोई निश्चित हो गया नहीं। कुल मिलाकर के एक तो 10 की 10 लोकसभाओं का लास्ट मिनट की जो भी हमारी मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत बातें देखनी पड़ती हैं। आज मैंने अपनी लोकसभा के सभी लगभग जो 2000 बूथ हैं, इन 2000 बूथों का एक आंकलन कर लिया कि वहाँ सबको बस्ते पहुँच गए नहीं पहुँच गए, उनके पोलिंग एजेंट बन गए कि नहीं बन गए, उनके फार्म साइन हो के पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वहाँ वोटर लिस्टें पहुँची कि नहीं पहुँची, वहाँ पर आखिरी 2 दिनों में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। आज मैंने इसके ऊपर हमारे सारी टीम ने 11 बजे से लेकर के 1 बजे 2 घंटे लगाए हैं। अब ये सब लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, नहीं किए तो ये समय तो कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। बूथ की पोलिंग मैनेजमेंट ये बड़ा साइंटिफिक विषय होता है, बहुत बड़ा विषय होता है। आखिरी दिन में बहुत सी शिकायतें ऐसी मिलती हैं, बहुत से विपक्ष के लोग भी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आखिरी दिन तो ऐसा कहा जाता है कत्लेआम की रात होती है, ठीक है ना। तो ये जो सावधानी बरतनी है हमारे लोगों को, वो भी हमको चर्चा करनी है। और उसी नाते से बहुत से लोग अभी भी अपेक्षा करते हैं कि कुछ नहीं तो जरा बैठ के चाय पी लेते हैं। तो एक दिन में 10-20 चाय तो पी जा सकती हैं, उसमें आचार संहिता कहीं आड़े नहीं आती है। 150 फोन तो किए ही जा सकते हैं, तो ये भी हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के पार्टी का सारा सिस्टम, पूरी लोकसभा, पूरा प्रदेश का भी, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी, तीनों सिस्टम स्मूथली, अभियान लास्ट तक स्मूथली जब तक संपन्न नहीं होता तब तक हमको शतावधान रहना होता है। नॉट ओनली सावधान, शतावधान। करनाल लोकसभा की 9 के 9 विधानसभा में सबसे ज्यादा मेहनत कौन सी विधानसभा में करनी पड़ी आपको? नहीं, मैंने बराबर की है, कोई अंतर नहीं है। कितनी वोटों के अंतर से अगली बार जो जीत मिलेगी जनता बताएगी। दिवांशु राजा कह रहे थे, दिवांशु राजा कह रहे थे, मनोहर लाल ये कहते थे कि मुझे तो घर बैठे वोट मिलेंगे, मुझे कहीं जाना पड़े। मैंने कभी नहीं लेकिन मैं डोर टू डोर वो जा रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा, जब तक उनका नाम घोषित नहीं हुआ था तब तक भी बहुत जगह जा चुका था। कोई उनके कारण से गया ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ। हाँ, 2014 में विधानसभा मैंने इसी प्रकार से लड़ी थी। 2019 में जो बात आप कह रहे हैं वो 19 में किया था कि करनाल की जनता ने कहा, बनियान पर लिखवा लिया, मैं ही मनोहर। केवल मैं फार्म भरने गया था, स्क्रूटनी के दिन गया था, प्रचार का जो लास्ट डे था जैसे अब है ऐसे 4 घंटे तब गया था, एक राउंड लगाया था पूरे शहर का। फिर मैं वोटिंग के दिन वोट डाल के आया था और उसके बाद रिजल्ट लेने के बाद अपना जो सर्टिफिकेट लेने गया था। ऐसे 2-2 घंटे के मेरे 5 चक्कर लगे थे। पूरा चुनाव करनाल की जनता ने लड़ा था। लोकसभा चुनाव पहली बार इस बार लड़ रहे हैं, स्वाभाविक है हर गांव में जाना, वरना गांव के आदमी तो कह देंगे उन्होंने तो आके वोट ही नहीं मांगा, शक्ल नहीं दिखाई। तो एक बहुत बड़ा ऐसा विषय सर, दिवांशु बुद्धिराजा ने सर ये कहा कि खट्टर साहब ने अपने चुनाव प्रचार में दिवांशु बुद्धिराजा ने कहा कि खट्टर साहब ने अपने चुनाव प्रचार में तमाम बड़े नेताओं को बुला के देख लिया और कसर रह गई होगी तो डोनाल्ड ट्रंप को बुला लें। सर 10 साल पहली बार आप पहली बात तो ये है कि सिवाय अमित शाह जी के मेरा कोई नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं आए हैं, राजनाथ सिंह जी आए हैं, घरोंडा में आए हैं वो, और अमित शाह जी आए हैं, पुष्कर धामी जी आए हैं। पुष्कर धामी जी, अच्छा यहाँ उत्तराखंड। देखिए, कुछ ऐसे दूसरे प्रदेशों के वोट होते हैं, उनके अपने स्थानों के नेताओं का, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि उनका समय तय हो गया, लेकिन हमारे प्रदेश के लोग जो योजना बनाते हैं उनका नहीं, उत्तराखंड के काफी लोग पानीपत में रहते हैं, एक कार्यक्रम का कराना चाहिए, ठीक है। अब कार्यक्रम में तो हम भी जाते हैं, आखिर तिवारी जी का कार्यक्रम है, मैं उनकी लोकसभा में वहां जाके आया हूँ, दिल्ली जाके आया हूँ। और अभी मुझे लगता है कि 25 तारीख के बाद मुझे भी छोड़ेंगे नहीं, बैठने नहीं देंगे, क्योंकि पंजाब में चुनाव चल रहा है, बाकी कुछ स्थानों पर चुनाव भी होने हैं। तो ये तो नेताओं का एक कार्यक्रम है, और हमारे यहाँ अब उनका नेता है नहीं, इसलिए परेशानी उनको। हमारे यहाँ नेता है इसलिए आते हैं,
उनके यहाँ राहुल प्रियंका के बाद नेता है कौन? माता जी भगवान उनकी आयु लंबी करे, सोनिया जी, वो तो ट्रेवल कर नहीं सकती हैं, उनका शारीरिक अस्वस्थता ऐसी है। कोई उनके यहाँ नेता तो बता दो कि ये कांग्रेस से इतना बड़ा नेता कोई है? चुनाव प्रचार के दौरान सरकार से मिले कि आपने पर्ची खुलवाई कि कितनी वोटों से जीतने वाला हूँ मैं? नहीं, मेरा ऐसा कोई भरोसा नहीं रहता कि मैं किसी से पर्ची खुलवाऊं। मेरा भरोसा है तो सिर्फ जनता में है। जनता में अपील करना है, मेहनत करना है। हाँ, बागेश्वर धाम जी के जो हमारे धीरेन्द्र क्या नाम, धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैंने उनका नाम सुना, उनके टेलीविजन में कार्यक्रम देखे पहली बार, चूंकि कुरुक्षेत्र आए थे। हमारे एक साथी ने कहा कि एक बार उनको मिल लेना चाहिए, और फिर जब हम मिलने के लिए बात की तो उनका कि नहीं, मैं एक राउंड आपके यहाँ भी लगाना चाहता हूँ। तो 5 मिनट के लिए पानीपत वो आए थे, संयोग से मैं उस दिन पानीपत ही था। तो पानीपत एक मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और हमने उनसे आग्रह किया कि आप एक अपील कर जाओ। इतना समय भी नहीं था उनका, फिर भी मीडिया के लोग वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है विजयी भव, इतना कह के वो चले गए। इससे कोई काम नहीं। सर, हरियाणा सिख गुरुद्वारा पर पहला काम सर क्या रहेगा आपका जीतने के बाद? जनता अगर आपको जिताती है, एमपी बनाती है तो मैंने जनता को तैयार कर रखा है कि धन्यवाद द्वारा करूंगा, और जनता में लड्डू तैयार करके रखेगी, बना के रखेगी। टोल हटवाई का हरियाणा मुद्दा सारी पार्टियां उठा रही है बार बार, ये टोल का जो मुद्दा है, ये विषय काफी कॉम्प्लिकेटेड विषय है, बात करेंगे नेशनल। सर, हरियाणा संजय भाटिया ने आपको जीत दिलाने की बात कही थी कि मैं आपको जीत दिलाऊंगा, आपको ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उनको एक कार्यक्रम मिला, उनके हिस्से में उनकी ड्यूटी कहीं और लगी हुई थी। वो दूसरे प्रदेशों में उनका, हालांकि देखिए कोई अच्छा नेता होता है तो उसकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जाती है। मैं तो सोचा था कि मेरा चुनाव शायद वो लड़वाएंगे, लेकिन केंद्र को लगा कर नहीं, हमको यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि सरकार की दखल अंदाजी की वजह से आपसी मनमुटाव हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं रही है, क्योंकि वो पहला चुनाव होने से पहले सरकार को नियुक्ति करनी होती है, तो हमने सरकारी नियुक्ति की। पहले नियुक्ति की, एक प्रधान है वो नहीं चले, फिर दूसरे प्रधान बनाए हैं, तो इसलिए कुछ समय का बाकी है मामला उनका। 31 मई तक उनका समय समाप्त हो रहा। हमने कह दिया कि उसके बाद अपना चुनाव कराओ, वोटर उनकी लिस्टें बन चुकी हैं, उनका चुनाव होगा, जो चुन के आएगा वो अपने तरीके से करेगा। हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी प्रकार का। सर, कुछ लोग सर, कहते 2 हैं कि बार मुस्लिम आप समुदाय के लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन फिर भी जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि मनोहर लाल जी बाहरी प्रत्याशी है, क्या कहना आपका? ऐसे भैया कौन अंदर है कौन बाहर है, अगर सबके हिसाब तो लगाएंगे तो हम में से यहाँ कितने खड़े हैं? बताओ, पानीपत का जन्म किस किस का हुआ? 1 2 यानी अरे जिले के नहीं, जिसका जन्म यहाँ हुआ है 3-4 लोग। शहर होगा तो कम से कम 7% लोग, कोई कहीं जन्म हो गया यहाँ, कोई कहीं आया। अपने काम के हिसाब से मेरा काम, हरियाणा की भूमि पूरी की पूरी मेरी कर्म भूमि रही है। 1980 में मैंने घर छोड़ दिया था, कोई संबंध मेरा माता पिता के साथ, भाइयों के साथ, परिवार से नहीं रहा। 1980, फिर बता रहा हूँ 1980, और मैं चुनाव लड़ा हूँ 2014 में। 44 साल इस हरियाणा की धरती के साथ मेरा जुड़ाव रहा है, कोने कोने पर, गांव-गांव में, कहीं भी जहाँ गए वहीं थला टिकाया, खाना खाया, रात को सो गए। ये हरियाणा मेरी मातृभूमि है। हरियाणा का कोई जिला, कोई विधानसभा मेरे लिए पराई नहीं है, सब अपनी है, सब अपनी है। और करनाल के लोगों से जब बीच में गया तो ठीक है, जो चुनाव लड़ने में व्यक्ति तैयारी करके बैठते हैं वो कोई ना कोई विषय कहते हैं। वहाँ जो लोग उस समय जिन्होंने कहा कि भारी व्यक्ति आ गया, कहा 1-2 लोगों ने, वही व्यक्ति अब मेरे साथ बैठते हैं। कल भी आए हुए थे, कल बैठे थे कि मैं यहाँ कार्यक्रम कराया, यहाँ कराया, यहाँ कराया। उसके बाद तो कैंडिडेट मैं नहीं रहा, और हो गए, उनके लिए भी कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी को भी नहीं मानती है कौन कहाँ का भारी है। आप कल को कहेंगे वाराणसी में नरेंद्र मोदी तो भारी है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं ना, तो वो तो रहने वाले कहाँ के, गुजरात के रहने वाले। तो देश अपना, प्रदेश अपना, जब अपना सब मान लेते हैं तो फिर कोई बारी आप सांसद बन जाते हैं सर, जनता मौका देती है, क्या आप करनाल और पानीपत की जनता के बीच में रहेंगे या सिर्फ दिल्ली में? सर, आज पूछ रहे थे सर, 5 साल की जो पत्रकारों के अंदर मैं अभी 7.5 मिनट और पूछवाऊंगा। सर, अगर जीत जाते तो करनाल और पानीपत की जनता के बीच में रहेंगे या फिर दिल्ली? दोनों स्थान रहेंगे, मेरा दिल्ली भी रहेगा, करनाल पानीपत भी रहेगा। दिल्ली मुझे सांसद के नाते रहना ही होगा। 150 दिन लोकसभा के सेशन में समय लगता है, हमारे यहाँ विधानसभा में इतना नहीं लगता। विधानसभा में तो साल में लगते हैं 20 या 25 दिन का सेशन होता है, पार्लियामेंट का 150 दिन का होता है। तो हमारे बैठे कृष्ण पवार जी, क्या हाँ, तो जब 150 दिन पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के मैं थोड़ी बैठूंगा यहाँ,
और फिर पार्लियामेंट के काम तो, क्षेत्र के काम तो दिल्ली बैठ के भी उतने ही किए जा सकते हैं जितना यहाँ कार्यालय में बैठ के किए जा सकते हैं। इसलिए पूरे इलाके के हित के लिए, पूरे इलाके के हित के लिए चंडीगढ़ यानी दिल्ली बैठना होगा दिल्ली बैठेंगे, पानीपत करनाल बैठना होगा पानीपत करनाल बैठेंगे, लेकिन जनता के साथ सजीव संपर्क रखेंगे। अच्छी बात यह है कि करनाल और पानीपत की जो लोकसभा है ये दिल्ली से मात्र यानी 60 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है। यानी हमारा जो स्वालखा है पट्टी का लाना कितना होगा 60 किलोमीटर या 70 होगा, तो 70 किलोमीटर के बाद लोकसभा शुरू हो जाती है। 1 घंटे में आना, 1 घंटे में जाना। हाँ बोलिए। सर कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, जिन कार्यकर्ताओं ने आपके लिए प्रचार करा उनके लिए क्या कहना है? देखिए, मेरा कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करता है, सुन लीजिए, प्रचार प्रसार करता है एक बड़े लक्ष्य के लिए, और लक्ष्य है राष्ट्रोत्थान। राष्ट्र का भला करने के लिए लोकसभा में साथ लगते हैं। हमारे उनके पारिवारिक संबंध होता है, घर जैसे संबंध होते हैं, वो मेरे लिए, मैं उनके लिए, ये सब परस्पर संबंध हमारे होते हैं। लेकिन हम दोनों का लक्ष्य जो होता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, हमारा लक्ष्य है राष्ट्रोत्थान। आज सब पार्लियामेंट के लिए, चुनाव के लिए लड़े हैं। सांसद मैं नहीं बनूंगा, सांसद हर कार्यकर्ता बनेगा जब ये रिजल्ट आएगा। इसलिए बहुत बड़ा अंतर कार्यकर्ता में और नेता में हमारे यहाँ होता नहीं है। मनोहरलाल जी पिछले 9.5 साल में सर, विपक्ष हमेशा अपने बयानों में आपको रिजेक्टेड मुख्यमंत्री कह के आगे मनोहर लाल लगाते हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अगर आप विपक्ष के इसी प्रकार के बयानों को ध्यान करते रहेंगे तो आपकी पत्रकारिता फेल हो जाएगी। पिछले 9.5 साल में जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं, पूरे हरियाणा में आप कह रहे हो 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। जितना विरोध लोकसभा के चुनाव में है, कितना असर इन विरोधों का पड़ेगा? कोई विरोध का असर नहीं है। आप सुन लीजिए, विरोध करने वाला एक सेगमेंट है, बहुत एक छोटा सेगमेंट जिसको कह सकते हैं। अपने आप को जो किसान कह देते हैं, किसान है नहीं। किसानों का एक मुखौटा पहना हुआ है और करते क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाना। और ये वामपंथी विचारधारा का एक आंतरिक मामला है, आंतरिक विचारधारा है ये, जो ऐसा करते रहते हैं। और इन लोगों के जिस प्रकार के काम, पिछली बार साल भर आंदोलन किया, दिल्ली में घुस गए, कहाँ पहुंचे? लाल किले पर चढ़ाई करके। ये देशद्रोहिता का काम, मैं इसको देशद्रोहिता। हमारे लिए लाल किला, जहाँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं, सबसे पहला आजादी का झंडा वहीं फहराया गया था। आजादी की घोषणा लाल किले से हुई थी। हमारे लिए मंदिर है, हमारे लिए पवित्र स्थान है, श्रद्धा स्थान है। जैसे हमारे बाकी श्रद्धा स्थान होते हैं, मंदिर है, चाहे हमारे गुरुद्वारे हैं, चाहे मस्जिद है, चाहे चर्च है, बाकी है, वहाँ अपमान करने के लिए कोई चढ़ जाए, वहाँ को झंडा पहना दे, चढ़ा दे, तो कितना बड़ी आस्था को चोट पहुंचती है। सारे देश भर के लोगों को आस्था की चोट पहुंची, जो इन्होंने कुकृत्य किया। और इस बार हमको सख्ती से ऐसे लोगों को अपने हरियाणा के बॉर्डर पर रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? कि इनकी जो कारनामे, हाँ दिल्ली जाना है, बसें हैं, अपने यानी कारें हैं, अब ट्रेन है, किसी भी साधन से जाओ जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रैक्टर के ऊपर हम हथियार बांध करके और हमला करेंगे जाएंगे, देश के दुश्मन का व्यवहार करना है क्या? इसलिए इनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। आज हरियाणा का किसान हमारे साथ खड़ा है। हरियाणा किसान जितने गांव में मैं गया हूँ, 200 गांव में गया हूँ, 1-2 गांव में 10-15 लोग काली झंडी लेकर के खड़े हो गए। मुझे मालूम है कौन सी बेल्ट है वो, और उस बेल्ट वो कौन सी आपको भी मालूम है। पूरा हरियाणा पड़ा है, कहीं किसी ने विरोध नहीं किया। और जिस गाँव में इन लोगों ने विरोध किया था, सबसे ज्यादा विरोध वो था कैमला का। और कैमला में कल मेरा इतना ज्यादा स्वागत हुआ, और मैंने कैमला में बल्कि जाकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि मेरे मन की जो पीड़ा थी, जो रोष था, आज सब खत्म हो गया। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इतना जो किया है संबोधन, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। विरोध करने वाले तो समर्थन में आगे, बीजेपी के पक्ष में आगे सर। मैं तो कह रहा हूँ, जब समझ में आती है, लोग समझते हैं। आखिर वो लोग कोई दूर बाहर के नहीं है, वो अपने ही है। अगर अपने नहीं होते, दुश्मन होते, तो बहुत बड़ा धमाका उस दिन हो जाता लाल किला पर। हर चुनाव में, हर काम में नया सीखने को मिलता है। पहली क्लास से लेकर PhD तक सब लोग नया ही सीखते हैं। आज भी मैं सीखने की अपनी वृत्ति खुली करके रखी हुई है, और कभी भी कोई भी सिखा सकता है। जब मेरे ऊपर आरोप लगा आप नए आदमी हैं, आप चला नहीं पाएंगे, मैं मोदी जी के पास गया। मोदी जी ने कहा देखिए, सब आपको अफसर सिखा देंगे, आपको विपक्ष के लोग सिखा देंगे, आपको जनता सिखा देगी, और कुछ बचा होगा तो मीडिया के लोग सिखा देंगे। चुनाव प्रचार में यह बोला था कि आपको चुनाव में मजा नहीं आ रहा।